नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम पाठ 13 हमारे उत्सव और फेस्टिवल्स है ना। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पेज नंबर 90 है ना। देखिए बच्चों, पाठ प्रवेश इंट्रोडक्शन। हमारे देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? बोलिए, भारत। अच्छा, भारत देश में कई तरह के त्योहार यानी उत्सव, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अपनी समझ के लिए इन त्योहारों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। हमको अपनी समझ के लिए इन त्योहारों के 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, ये है सबसे पहले फसली त्योहार। क्या है फसली त्योहार? क्या है फसली त्योहार? धान्य, फसली यानी धान्य है ना। दूसरा धार्मिक त्योहार, धर्म के आधार पर किया जो त्योहार है ये है धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार है ना। 3 प्रकार है, फसली त्योहार, धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार। देखिए, फसली त्योहार फसली के कटाई के समय मनाए जाते हैं। फसली त्योहार क्या है? फसली त्योहार फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं। हम सब अपने अपने धर्म के आधार पर जो त्योहार मनाते हैं उन्हें धार्मिक त्योहार कहते हैं। दूसरा त्योहार धार्मिक त्योहार। सबसे पहला फसली त्योहार। फसली त्योहार क्या है? फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं त्योहार, फसली त्योहार। दूसरा धार्मिक त्योहार। क्या है धार्मिक त्योहार? हम सब अपने अपने धर्म के आधार पर जो त्योहार मनाए जाते हैं उसे धार्मिक त्योहार कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अगला राष्ट्रीय त्योहार क्या है? देश के ऐतिहासिक दिन जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। राष्ट्रीय त्योहार क्या है? देश के ऐतिहासिक दिन क्या है? देश के ऐतिहासिक दिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इन त्योहारों के महत्व के बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे है ना। तो पाठ देखिए बच्चों ध्यान से। हमारा भारत देश अनेक धर्म और भाषाओं का देश है ना। हमारा भारत देश अनेक धर्मों और भाषाओं का देश है ना। ठीक है ना बच्चों। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा अन्य अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है ना। इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा अन्य अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इन धर्मों की अनेक जातियां हैं। जातियां यानी कास्ट। इन धर्मों की अनेक जातियां हैं और हर जाति के लोग त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से मिजोरम की ऊंचाइयों तक सैकड़ों त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तभी तो कहा जाता है अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारा भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। भारत देश दिवाली, होली, दसरा, जन्माष्टमी, पोंगल, ओणम और रक्षाबंधन आदि अनेक, अगला पन्ना देखिए, अनेक त्योहार है ना। हिंदुओं में रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र त्योहार है। हिंदुओं में रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र त्योहार है।
आज के दिन उस दिन हिंदू धर्म के भाई अपने बहन की रक्षा के लिए अपनी कलाई पर, कलाई यानी हाथ, हथाई हाथ पर उनसे राखी बांधवा कर उनकी रक्षा का वचन देते हैं, है ना। रक्षाबंधन, हिंदुओं में रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र त्योहार है। आज के दिन हिंदू धर्म के भाई अपने बहन की रक्षा के लिए अपनी कलाई पर उनसे राखी बांधवा कर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अगला, मुसलमान ईद और बकरीद, सिख बैसाखी तथा ईसाई क्रिसमस के अवसर पर अपने रीति रिवाजों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। सभी भारतीय इन त्योहारों को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है ना बच्चों। मुसलमान ईद और बकरीद, मुसलमानों का धार्मिक त्योहार ईद और बकरीद। सिख बैसाखी, है ना। ईसाई का धार्मिक त्योहार क्रिसमस के अवसर पर, इसी त्योहारों के अवसर पर अपनी रीति रिवाजों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, है ना। सभी भारतीय इन त्योहारों को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए, आइए इन त्योहारों में से दो त्योहारों के विषय में बात करते हैं। आइए इन त्योहारों में दो त्योहारों के विषय में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पोंगल। क्या है पोंगल? आपको मालूम है ना पोंगल? देखिए, तमिलनाडु का फसली त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु की फसली त्योहार है। फसली यानी धान्य, है ना। ये त्योहार जनवरी मास के चावल की फसल कटने की खुशी में 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये त्योहार तमिलनाडु के लोग 4 दिनों तक मनाए जाता है ना। देखिए, त्योहार का पहला दिन क्या है? भोगी पोंगल। क्या है? त्योहार का पहला दिन भोगी पोंगल। 4 दिन मनाए जाते हैं पोंगल। सबसे पहला दिन भोगी पोंगल। क्या है भोगी पोंगल? देखिए बच्चों, इस दिन लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते हैं। इस दिन उस लोग वर्षा की देवता इंद्र की पूजा करते हैं। क्या है कारण? क्या है? क्योंकि वर्षा के कारण, वर्षा क्या है? यानी बारिश, है ना। वर्षा के कारण ही फसल उगती है। क्या है? वर्षा के कारण ही फसल उगती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल है। सूर्य यानी सूरज। दूसरा दिन सूर्य पोंगल है। क्या है? लोग इस दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं। सूर्य पोंगल के दिन सूर्य देवता का पूजा करते हैं। वह सबसे पहला भोगी पोंगल, उस दिन वर्षा का कारण इंद्रदेव की पूजा करती है। क्या है कारण? वर्षा के कारण फसल उगती है। दूसरा सूर्य पोंगल, उस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। उबला हुआ मीठा चावल सूर्य देवता को वेद्य चढ़ाते हैं, है ना। तथा सूर्य देवता के लिए आंगन में दीपक जलाते हैं। उस दिन लोग सूर्य देवता के लिए आंगन में दीपक जलाते हैं। चित्र देखिए बच्चों, है ना। तो अगला देखिए, अगला पन्ना देखिए। तीसरा दिन माटू पोंगल होता है। तीसरा दिन माटू पोंगल क्या है? इसमें लोग गाय की पूजा करते हैं। इसमें लोग गाय की पूजा करते हैं। उसके सीखों को भी सजाते हैं। चतुर्दिन क्या है? कानून पोंगल। इस दिन लोग परिवार सहित घूमने जाते हैं और खूब आनंद करते हैं, है ना।
पोंगल 4 दिन मनाए जाते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला भोगी पोंगल, दूसरा सूर्य पोंगल, तीसरा माटू पोंगल और चौथा कानून पोंगल। इस दिन लोग कानून पोंगल के दिन लोग परिवार अपने कुटुंब के साथ रहीद घूमने जाते हैं और खूब आनंद करते हैं, है ना। तो अगला गुरु पर्व क्या है? सिखों का धार्मिक त्योहार है गुरु पर्व, है ना। पोंगल तमिलनाडु की धार्मिक त्योहार है, गुरु पर्व सिखों का धार्मिक त्योहार है। गुरु पर्व महान संत गुरु नानक तथा अन्य सिख गुरुओं की जयंती के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। गुरु पर्व सिखों का धार्मिक त्योहार है। सिख समुदाय के लोग इस दिन गुरुद्वारा जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। इस दिन सिख समुदाय के लोग इस दिन गुरुद्वारा जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। पर्व, उत्सव, त्योहार किसी भी देश की जाति और राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। ये त्योहार और उत्सव लोगों के जीवन में साहस, उत्साह और खुशियां प्रदान करते हैं। ये त्योहार सभी जाति, धर्म और देश के गौरव के प्रतीक है ना बच्चों। तो अगला राष्ट्रीय उत्सव क्या है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय उत्सव भी है, उत्सव यानी त्योहार, फेस्टिवल्स, हमारे राष्ट्रीय उत्सव भी है। ये क्या है? जो हम सभी देशवासियों के लिए धार्मिक उत्सव से भी बढ़कर है, जिसमें सभी भारतीय मिलकर देश के झंडे को सलाम करते हैं। देशीय उत्सव के दिन सभी भारतीय मिलकर देश के झंडे को सलाम करते हैं। चित्र देखिए, सलाम करते हैं, है ना। और देश के प्रति भक्ति के भाव को जागृत करते हैं। उस दिन देशवासियों के सभी भारतीय मिलकर देश के झंडे को सलाम करते हैं और देश के प्रति भक्ति के भाव को जागृत करते हैं, है ना बच्चों। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव है जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगस्त 15 और 26 जनवरी 2 प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव है। क्या है? जो हमें ये याद दिलाते हैं, हमें ये 2 दिन ये याद दिलाते हैं क्या है? कि हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उस दिन हम ये वचन लेते हैं कि भारत की शान के लिए, उसकी आजादी को बचाने के लिए सभी बुराइयों का नाश करेंगे और देश को संपन्न बनाएंगे, है ना बच्चों। समझा है ना? क्या है? उस दिन हम ये वचन लेते हैं कि भारत की शान के लिए, उसकी आजादी को बचाने के लिए सभी बुराइयों का नाश करेंगे और देश को संपन्न बनाएंगे, है ना। इस पाठ में फेस्टिवल्स के बारे में कहते हैं, है ना। समझा है ना बच्चों? तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।